लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। नमस्ते। दुनिया भर में तमाम धन्ना सेठ बोरा भर भर के पैसा कमाते हैं। कमाई ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा। कमाई कैसी है इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, इसलिए बड़े स्तर पर टैक्स चोरी भी होती है। अगर काला धन है तो सफ़ेद करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन हथकंडों को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। विदेश में शेल कंपनियां यानी फर्जी कंपनियां बनाकर उनमें निवेश किया जाता है। स्विस बैंकों में पैसा जमा कराया जाता है और इसके लिए जो जगहें मुफीद होती हैं उन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है कर चुकाने वालों का। हमने कुछ पेपर्स के नाम सुने हैं, परीक्षा वाले और अखबार वाले नहीं, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स वगैरह। ये विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और आर्थिक गड़बड़ियों से जुड़ी जानकारियों के लिए लीक हुए दस्तावेज हैं। इनमें एक और नाम जुड़ा है, फिनसेन फाइल्स। सबसे पहले 3 क्विक सवाल, ये क्या हैं? 2100 से ज्यादा लीक हुए गोपनीय दस्तावेज। इन दस्तावेजों में क्या है? साल 1999 से 2017 के बीच संदिग्ध लेन देन की जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग और आर्थिक घोटाले जैसे कामों की शंका पनपती है। लेन देन में कितना अनुमानित पैसा? इस अवधि के दौरान संदिग्ध लेन देन की राशि करीब $2.099 ट्रिलियन यानी करीब 150 अरब रुपए है। अब पूरी बातें विस्तार से। फिनसेन फाइल्स नाम क्यों पड़ा? इसका भारतीय कनेक्शन क्या है? देश के कौन कौन से बड़े नाम हैं? धुआं कहां से निकलता है? यूएसए, यहां से लीक हुए इन दस्तावेजों पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार है भारत का, उन्होंने एक सीरीज छापी है। 21 सितंबर से ये सीरीज छपनी शुरू हुई है। अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स यानी ICIJ और बज़फीड न्यूज़ के साथ मिलकर फिनसेन फाइल्स की छानबीन की है। एक्सप्रेस की तरफ से ऋतु सरीन, श्याम लाल यादव, जय मजूमदार, संदीप सिंह और खुशबू नारायण ने इस पर काम किया है। पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के पीछे भी ICIJ का हाथ था। इसके अलावा 88 देशों के 109 मीडिया संस्थानों ने फिनसेन फाइल्स की इस छानबीन में हिस्सा लिया है। पहले समझिए फिनसेन और SAR क्या है। ये 2 टर्म बार बार आएंगे। अमेरिका में आर्थिक मामलों पर नजर रखने और इन्हें रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क, शॉर्ट में कहें तो फिनसेन। इनका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है। ये कोष विभाग के तहत काम करती हैं। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले देखती है। इसे दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक रेगुलेटर भी कहा जाता है। इस एजेंसी को दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थाएं एक रिपोर्ट सौंपते हैं। इन्हें SAR कहते हैं या बहुवचन में SARs कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, हिंदी में कहें तो संदिग्ध गतिविधि की रपट रिपोर्ट। अब यह रिपोर्ट एजेंसी में फाइल न करने पर जुर्माना तक देना पड़ सकता है। इस गोपनीयता रिपोर्ट में बैंकों की तरफ से उन खातों का ब्यौरा दिया जाता है जिनमें आपराधिक फंडिंग या डर्टी मनी शामिल होने का शक होता है। संभावित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग या ऐसे किसी ट्रांजैक्शन की जुड़ी जानकारी हो जिस पर शक हो तो उसे इन्हें सौंपा जाता है। 1999 से 2017 के बीच बैंकों की तरफ से फिनसेन को दिए गए 2100 से ज्यादा SAR यानी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट को इसमें मिलाकर फिनसेन फाइल्स का नाम दिया गया है। रिपोर्ट का मतलब क्या है? लेन देन को लेकर बैंकों की तरफ से खातों पर नजर रखी जाती है। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो इसे तय करने के कई तरीके हैं, जैसे एक जैसा बड़ा अमाउंट कई किश्तों में भेजा जा रहा हो, पैसों का ऐसा ट्रांसफर जिसमें शामिल लोगों के बीच स्पष्ट आर्थिक संबंध न दिखे, राजनीतिक व्यक्तियों के बीच का ट्रांजैक्शन, ऐसे लोगों के बीच ट्रांजैक्शन जिनके बारे में मीडिया में नकारात्मक खबरें आती रही हों, तो ये पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अब जो SAR है उसका मतलब कि किसी पर आरोप लगाना है, उसके खिलाफ अपराध की पुष्टि होना नहीं होता है। ये बस एक जरिया है कि आर्थिक गड़बड़ियों और अपराध को लेकर कानून से जुड़ी एजेंसियां सचेत रहें। फिनसेन इन रिपोर्ट्स को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI और US इमिग्रेशन और कस्टम्स को भी
भेजा जाता है। रिपोर्ट की जानकारी खाता धारकों को नहीं होती है कि उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट बनी है। अब अमेरिका में जो काम फिनसेन का है, भारत में वही काम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIUIND का है। वित्त मंत्रालय के तहत इसे 2004 में बनाया गया था। इसका काम भी संदिग्ध आर्थिक लेन देन की जानकारी रखना है। भारत में इसके लिए बैंकों की तरफ से कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स CTRs और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स यानी STRs और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स हर महीने भेजी जाती हैं। क्या है भारत का फिनसेन फाइल से कनेक्शन? बातें तो बहुत हुई, अब काम की बात जानिए। बैंकों की तरफ से दिए गए SCR में भारत की कई बड़ी कंपनियों, IPL की टीम के स्पॉन्सर, हीरा कारोबारी और व्यक्तियों के नाम हैं। कुछ बड़े नामों, उनके कामों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। IPL की टीम का एक स्पॉन्सर, इस समय IPL संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में चल रहा है, लेकिन ये मशहूर क्रिकेट लीग भी फिनसेन के रडार पे है। SCR में IPL को लेकर अमेरिका के एक बैंक, UK की एक कम मशहूर कंपनी और एक IPL टीम के कोलकाता स्थित स्पॉन्सर का जिक्र है। सैन फ्रांसिस्को स्थित वेल फार्गो बैंक ने अपनी रिपोर्ट में किंग्स 11 पंजाब चलाने वाली कंपनी KPH ड्रीम क्रिकेट का जिक्र किया है कि इनकी SAR मिली है। दूसरा, दाऊद का फाइनेंशियल अल्ताफ खनानी। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक न्यूयॉर्क की तरफ से दाखिल रिपोर्ट में पाकिस्तान के एक नागरिक अल्ताफ खनानी का नाम है, जो कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम का फाइनेंसर है। खनानी के मनी लॉन्ड्रिंग संगठन और अल ज़रूनी एक्सचेंज के बीच दशकों तक ड्रग्स और अल-कायदा, हिजबुल्लाह, तालिबान जैसे संगठनों के लिए $14 बिलियन से $16 बिलियन तक का लेन देन हुआ है। तीसरा नाम, जिंदल स्टील। डॉयचे बैंक राष्ट्रीय कंपनी अमेरिका यानी DBTCA की तरफ से फाइल की गई 3 रिपोर्ट में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी JSPL के लेन देन का जिक्र है। इस कंपनी की तरफ से 24 नवंबर 2014 से 28 जनवरी 2015 के बीच मॉरिशस, जर्मनी और UK में पैसा भेजा गया और दुबई, स्विट्जरलैंड में इसी अवधि में पैसा लिया गया। चौथा, अडानी ग्रुप की कंपनी। अखबार के मुताबिक बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन यानी BNYM की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के सिंगापुर स्थित अडानी ग्लोबल PTI का नाम है। बैंक ने 2005 से 2014 के बीच सेशेल्स में कई शेल कंपनियों यानी फर्जी कंपनियों के ट्रांजैक्शन की बात भी की है। कहा है कि अडानी ग्लोबल PTI को भी सेशेल्स से पैसा भेजा गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने इस लेन देन को वैध बताया है। मैक्स ग्रुप। 22 सितंबर को इस इन्वेस्टिगेशन के तीसरे भाग में एक्सप्रेस ने छापा है कि मैक्स ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिलजीत सिंह से जुड़ी कंपनियों से 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए, जिनकी वैल्यू $104.4 मिलियन है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक न्यूयॉर्क की तरफ से इसकी जानकारी फिनसेन को दी गई। ये लेन देन जुलाई 2014 से नवंबर 2016 के बीच के हैं, जो भारत के अलावा साइप्रस, UAE, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में स्थित कंपनियों के बीच हुए हैं। इनमें से कुछ कंपनियों में अनिलजीत सिंह डायरेक्टर हैं। छठवां नाम, स्मगलर सुभाष कपूर से लिंक। कुछ ऐसी कंपनियों और लोगों के नाम भी हैं जिनके तार एंटीक सामानों की स्मगलिंग करने वाले सुभाष कपूर से जुड़े हैं। चोरी की गई आर्ट की कीमती चीज़ों की डीलिंग सुभाष कपूर की गिरफ्तारी के बाद भी जारी रही। 20 मार्च 2017 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक न्यूयॉर्क की तरफ से सौंपे गए SAR में स्मगलिंग और बहुमूल्य चीज़ों की खरीद फरोख्त करने वालों में सुभाष कपूर समेत 17 लोगों का नाम था। फिनसेन फाइल्स में कई संदिग्ध लेन देन सामने आने के बाद भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की तरफ से जांच करने की बात की गई है। जांच के बाद शायद कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो निशांत लेकर आए थे, ये सीरीज जारी है एक्सप्रेस की, हम इसको देख रहे हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ नया आता है, नया ताज़ा कुछ आता है तो वो भी बताएंगे। अभी रेलेवेंट टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं सिद्धांत हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?